एक तरफ जहां ममता भविष्यवाणी करती है कि 200 सीट के करीब आएंगी, प्रियंका कहती है कि बीजेपी के नेता जनता से दूर हो गए, मोदी जनता से दूर हो गए, लेकिन बीजेपी की रणनीति अलग है क्योंकि 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब अगले जो राउंड बचे हैं, 3 राउंड में 164 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश, जिसमें करीब 41 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। और बीजेपी ने उस पहले ही अपना काम करना शुरू कर दिया ताकि हर एक सीट पर कमल खिले। और 41 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इसमें ज्यादातर अवध और पूर्वांचल में पड़ती है। अब बीजेपी क्या कर रही है, इन इलाकों में जो ठाकुर नेता है उनको बीजेपी अपने साथ मिलाने की लगातार कोशिश कर रही है, अपने खेमे में लेकर आ रही है। और इसी में बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि जौनपुर के नेता धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन करने की बात कह चुके हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है इस वक्त उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो इस बार बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। और अपहरण में और जबरन वसूली के मामले में जेल में बंद रहे धनंजय सिंह को 1 मई को रिहाई मिली है। धनंजय सिंह जब जेल में थे तो बाहर उनकी पत्नी श्रीकला बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जमानत पर छूटने के कुछ दिन बाद ही बीएसपी ने धनंजय की पत्नी का टिकट काट दिया। या यूं कहिए कि धनंजय ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने से खुद को अलग कर लिया और अब बाहुबली ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी की अब पूरी की पूरी तैयारी, रणनीति यही है कि कोई भी सीट ना छूटे, हर सीट पर कमल खिले। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों की, आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों की। अब धनंजय सिंह के इस ऐलान के बाद से जौनपुर सीट पर असर पड़ने जा रहा है क्योंकि इस इलाके में जो ठाकुर समुदाय उनकी अच्छी खासी तादाद है। उसके साथ ही धनंजय सिंह के बाकी जो भी समुदाय उस पर भी अच्छी पकड़ है। धनंजय सिंह के ऐलान के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर एक एडवांटेज मिलने जा रहा है। बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए तो इस इलाके में इस सीट पर कृपा सिंह को मैदान में उतारा गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ से वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है और साथ ही बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को यहां पर टिकट दिया है। जौनपुर लोकसभा सीट में सिर्फ राजपूत ही नहीं है बल्कि अच्छी खासी तादाद में यहां पर दूसरे मतदाता हैं, जैसे ब्राह्मण वोटर हैं, इसके अलावा यहां पर मुस्लिम भी हैं, यादव और दलित वोटर भी हैं, 2.5 लाख यहां पर राजपूत वोटर हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर धनंजय सिंह के अपील के बाद तमाम समुदाय के लोग अगर गोलबंद होते हैं और बीजेपी के ओर वोटिंग करते हैं तो ये सीट बीजेपी निकाल सकती है। तो बीजेपी की कोशिश अब है कि जो अब अगला फेज आने जा रहा है, 5वां फेज, उसमें अवध और साथ ही साथ पूर्वांचल के ज्यादा सीटें आएंगी, यानी कि आखिरी 3 फेज में। और बीजेपी ने इसमें बड़ी एक कोशिश में कामयाबी हासिल की जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। धनंजय सिंह जो जौनपुर से आते हैं, बाहुबली नेता है, राजपूत समाज में जिनकी अच्छी पकड़ है, आज वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। और ऐसे में बीजेपी के लिए जौनपुर समेत आसपास के कई सीटों पर आप कह सकते हैं कि एडवांटेज मिलता दिख रहा है बनिस्पत बाकी जो तमाम दल मौजूद है।